अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है जो कि हमें रोजाना की बुनियाद पर ज्वाइन करती है, उनको इस बात का अंदाजा है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ नए लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सके और एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। तो जिन लोगों ने आज हमें नई ज्वाइन किया है, मैं उनको बताते चलूँ कि हम एक खास लाइव सेशन करते हैं जिसमें हमारे पास एक खास गेस्ट मौजूद होता है जिससे आप लोग बातचीत कर सकते हैं, सवालात भी पूछ सकते हैं। तो आज भी हम एक खास टॉपिक के साथ, एक खास गेस्ट के साथ मौजूद आए हैं, लाइव आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे पिछले सेशन देखना चाहते हैं तो आप वो भी यूनिवर्सिटी पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो जब तक मजीद लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हम अपने थोड़े गेस्ट का मैं आपको तारुफ भी करा दूं और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे समरा से। हमारे साथ आज समरा मौजूद है जो कि IYPS की प्रेसिडेंट है। उनके साथ हम पहले भी एक सेशन कर चुके हैं जो कि कैरियर काउंसलिंग पे था, वो बहुत ही अच्छा था। मैं चाहूंगी कि जो लोग कैरियर से रिलेटेड सेशन देखना चाहते हैं वो समरा के सेशन जाकर लाजमी सुने। तो अस्सलाम वालेकुम समरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह समरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समरा, हम दोनों का पहले भी इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन हो चुकी है जो कि लोगों ने बहुत पसंद भी किया था और हमने बहुत सारे लोगों को जवाबात भी दिए थे उनके सवालात के। तो आज फिर हम एक खास मकसद से लाइव आए हैं। जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया आजकल, मैं आज हमें उनको बताते चलूँ कि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास है, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी इस पे हम बात करें। वो है डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। डिफरेंट पेरेंटिंग यस। स्टाइल क्या है, किस तरह होता है, क्या कैसे अपने बच्चों की प्रॉपर तरबियत कर सकते हैं, आज हम सारी डिटेल बात करेंगे। तो समरा, मैं चाहूंगी कि आप पहले मेरी ऑडियंस को बताएं कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल से हमारा मतलब क्या है। डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल से हमारा मतलब ये है कि तरबियत जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उस किस किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में किस किस तरीके से होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी मीन जब हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल की। बिल्कुल। मैं सब वालिदैन को या बच्चों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारा मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की तरबियत गलत तरीके से कर रहे हैं या आपके बच्चों की तरबियत में कोई लैग। हम चाहते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म पे बात, उस बारे में बात कर सकें जो आज की जनरेशन में और आपकी जनरेशन में जो गैप आ गया, उससे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों और माँ बाप के रिलेशन में थोड़ा दूरी पैदा करी है, उनको एक बिल्कुल। दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाने देती। तो आज हम इन इश्यूज पर बात करेंगे कि कैसे हम मजदूर चीजें ऐड कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग में जो कि आप लोग की जिंदगी को बेहतर और आसान बना सकते हैं। समझा, हमने बात की डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल की। तो पहला सवाल जो मेरा यहाँ से निकलता है कि आज की जो यूथ है और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें एक जनरेशन गैप भी है और बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी गैप है कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी और जो स्पेस थी और जो एनवायरनमेंट था, जो बच्चों उन्होंने देखा है, शायद उनके बच्चों ने उससे बहुत ही डिफरेंट सिनेरियोज देखे हैं। तो बात पेरेंट्स अपने बच्चों का पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ पाते हैं। तो उसमें बिल्कुल। सबसे पहली चीज आज शुरू होती है जनरेशन गैप से। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? जनरेशन गैप के लिए इकरा हमें ये देखना चाहिए कि एट जो पेरेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का दौर है, जमाना चेंज हो बिल्कुल। गया है। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली आपको भी थोड़ा उस लेवल पे देखना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल। का क्या है कि वो बहुत ज्यादा उन्हें एजुकेशन तो दे रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज में तो भेज रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ जमाने की बदलती रुतों को जो हम बेसिकली बोलते हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे। उसको जरूरी नहीं है हमने इन द नेगेटिव सेंस लेना, इन द वेरी पॉजिटिव सेंस। जरूर बिल्कुल। जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते या तो पेरेंट्स गलत हैं या जो आज के दौर के नौजवान है बिल्कुल। वो गलत है। हमें जस्ट एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखें दुनिया में कोई भी चीज जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट होना, या अगर किसी बिल्कुल। का पॉइंट भी परफेक्ट तो नहीं है। बहुत से लोग आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, जरूरी नहीं है वो गलत है। या ना हम पेरेंट्स को कहते हैं कि उनका जमाना बुरा था, लेकिन इट्स बिल्कुल। जस्ट कि हमें वी हैव टू मूव ऑन। हम एक जगह पे फिक्स नहीं हो सकते। अगर हम बात करें 80s की 90s की, सिनेरियोज बिल्कुल चेंज थे। अब जो सिचुएशन ये है कि सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा ना उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ भाई, जब इतनी चीजें चेंज हो गई हैं तो हमें अल्टीमेटली उसके साथ ही अपने पेरेंट्स, अपने जो बच्चे हैं, उनकी भी तरबियत उसी तरीके से करनी चाहिए। बिल्कुल समरा, आपने बहुत अच्छी बात ऐड की है कि हमारे यहाँ पे हमारा ये मकसद नहीं है कि उनमें कोई फॉल्ट है या आप में कोई फॉल्ट है। हम चाहते हैं कि एक मिडिल वे हो जिसपे आप एक लोग एक तरीके से चीजों को स्मूथली रन कर सके। मैं जितने भी बिल्कुल। ऑडियंस ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनको बताती चलूँ कि हम डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल पे बात कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ समरा अब्दाल मौजूद है। मैं चाहूंगी कि अगर आप एज अ पेरेंट कोई सिचुएशन आपके बच्चों के साथ आती है, एज अ चिल्ड्रन आपके अपने पेरेंट्स के साथ कोई इश्यूज आते हैं,
जिनका आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं और आपको अब तक नहीं मिला है, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन या कोई भी सिचुएशन है वो लीव कर दें और इंशाल्लाह उसको भी अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी लोग क्वेश्चंस करें प्लीज, हम इंशाल्लाह जो सेशन का एंड है उसमें आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो समरा, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल की, जैसे तो हमने अभी बताया कि जो चीजें हैं वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कैसे की जा सकती हैं। अब आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से रिबेल हो चुके हैं, उनको अगर किसी चीज से मना किया जाए तो वो उस चीज की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीज करना भी शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के इस नेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि एक स्मूथ जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स का, क्योंकि आजकल पेरेंट्स अगर बच्चों को किसी चीज से मना करते हैं तो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी एक तरह से सेफ होता है कि हमारे बच्चे इस चीज में ना पड़ जाए, लेकिन बच्चों को होता है कि हमें एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे बहुत बिल्कुल। ज्यादा एक्सपोजर मांगते हैं। तो इसको मिडिल वे में कैसे सेट करें, उनके हर चीज का एक्सपोजर भी आपके लिए बुरा है, बच्चों को भी ये समझने की जरूरत है। ओके। अच्छा, अब इकरा, आजकल के जो नौजवान है, जो जनरेशन आजकल की, जिसको बोलते हैं वो बहुत क्यूरियस है अबाउट लर्निंग थिंग्स, उनको बिल्कुल। ज्यादा चीजें जाननी है, उनके एक्सपोजर ज्यादा है। तो अगर वो इस चीज के लिए कह रहे हैं कि हमने ये चीज करनी है या ये चीज जाननी है, और एट द सेम टाइम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, नहीं 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 ये कैसे हो सकता है, ठीक है, तो जब बिल्कुल। ये चीज आती है तो वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। तो जो बिल्कुल। पेरेंट्स है, मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए कि उनको सेफ एक्सपोजर देना चाहिए, जहाँ पे वो उनके बिल्कुल। साथ मौजूद। हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना कि अगर तुम मना कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसे मना करो कि नहीं, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हम्म। और एट द सेम टाइम जो पेरेंट्स हैं उनको ये करना चाहिए कि उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको कहे वी आर विद यू, आप करो, हम आपके बैक हैं। तो कभी भी जो बच्चे हैं वो जिसे बोलते हैं ना बागी होना है या रेबेलियस उनका एटीट्यूड नहीं होगा, वो जरूर अपने पेरेंट्स से बात। मैंने आई बिल्कुल। हैव एक्सपीरियंस दिस, और बहुत से केसेस भी देखने में आ रहे होते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट, तो ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह भी चल रही होती है। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं भाई हमारे पेरेंट्स तो हमारी सुनते ही नहीं है, अगर तो बिल्कुल। हमसे बात सच कहते हैं तो तब हमें डांट पड़ेगी, अगर झूठ बोलेंगे तब डांट पड़ेगी। तो बहुत से ऐसे केसेस देखने में आते हैं वो उनसे छुप के काम कर रहे हैं। जब हम बात करते बिल्कुल। हैं, हमारी जनरेशन की जो नेचर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई है, हमें बिल्कुल। अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमने अकॉर्डिंगली उन्हें लेके चलना है। बिल्कुल समरा, आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट ऐड किया कि अक्सर बच्चे या तो डर के कि हमें डांट ना पड़ जाए तो वो काम छुप के कर लेते हैं, जो कि बाद में उनको फिर बहुत तरह के कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ते हैं जो खराब होते हैं। तो मैं जितने बिल्कुल। भी यंग बच्चे देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि चाहे आपको डांट पड़ जाए लेकिन अपने पेरेंट्स को कोई भी काम करने से पहले इन्वॉल्व जरूर करो कि वो आपकी बेहतरी चाहते हैं एवरी सिचुएशन। तो समरा, अगर बिल्कुल। हम बात बात करें कि आजकल के पेरेंट्स में जो कंप्लेंट आती है ना, हर बच्चा, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप कंपैरिजन बहुत करते हैं, हमें हर बच्चे से कंपेयर करते हैं कि आप उसकी तरह हो जाएं या उसी, तो बच्चे का अपना पोटेंशियल मर जाता है। तो माँ बाप को ये चीज कितनी ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रादर देन कि आप अपने बच्चों को किसी कंपेयर करें, उसका अपना जो पोटेंशियल है उसको कैसे फाइंड किया जाए, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अच्छा, इकरा, आई वुड सजेस्ट यू कि इट्स अ होल डिफरेंट डिबेट, ठीक है। इसमें एक बिल्कुल। पर्सपेक्टिव नहीं आते, इसमें पूरे माइंडसेट की बात आती है, हमारे एज सोसाइटी बिल्कुल। माइंडसेट की बात आती है। अब आपको पता है चीजें चेंज हो रही हैं और हमारा जो जमाना है वो चेंज हो गया। अब आपको अगर इवन इफ यू आर अ डॉक्टर, इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, जरूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुल। आप देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड्स में बहुत ज्यादा जॉब्स निकल रही हैं जहाँ पे बच्चे छात्र बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। ऑनलाइन आप देख बिल्कुल। लें कितनी वर्किंग हो रही है, मतलब दिस इज द चेंज वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो हमें, सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट दैट अगेन? मैं बोलती कि आजकल आपने देखा ना, हर बच्चा कंप्लेन करता है कि हमारे अम्मा अब्बा हमें कंपेयर करते हैं कि देखो तुम्हारे पप्पो के बिल्कुल। बच्चे ने ये किया, तुम ये करो। कंपैरिजन बच्चों को ना पोटेंशियल उनका लो कर देता है। बिल्कुल। कंपैरिजन की ये हमारी बात तो स्टार्ट होती है एजुकेशन सिस्टम से, देन हमारी बिल्कुल। बात आती है हमारे माइंडसेट के ऊपर। हमारा कंपैरिजन हमारे जो वालिदैन के अलावा और भी बहुत लोग कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल। एज अ सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं आ रही, एज सोसाइटी बात आ रही है। हमारी कल्चर की में ये चीज पता नहीं क्यों आ चुकी हुई है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बच्चा बिल्कुल, अगर बहुत आर्ट्स ज्यादा। है तो उसको आर्ट्स करने दो, वो एक्सेप्शनली बिल्कुल। आर्ट करेगा तो वो फील्ड में एक्सेल कर देगा। लेकिन हमने हम्म। जो है ना अपने लिए, जो सॉरी टू से टू द पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा लिमिटेड स्कोप कर दिया अपने बच्चों के लिए, या तो वो वकील बनेगा या बिल्कुल। बनेगा या इंजीनियर बनेगा, इसके अलावा तो उन्हें कोई चॉइसेस नहीं है।
अगर कोई बच्चा कह देगा मैंने यूट्यूबर बनना है आज के दौर में, तो क्या आप बताएं क्या उनको मिलेगा? हालांकि यू नो दैट यूट्यूबर्स का मतलब अच्छा नाम होता है, वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा स्कोप है। और एट द सेम हम डॉक्टर्स को देखें, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। ठीक है, और उसमें भी थोड़े से एक्सपोजर की भी जरूरत होती है, क्योंकि देखें जो डॉक्टर है उसकी लाइफ इजी नहीं होती। बहुत से बच्चे बिल्कुल भी इस चीज को, पेरेंट्स भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपको बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी होती है। एट द सेम टाइम आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है भी या नहीं। आप हमें जो एक होता है बिल्कुल ना उसको इस तरीके से पेश करना कि ये डॉक्टर तो बहुत उनकी अच्छी जिंदगी है ऑल, उनकी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज होती हैं। आपने फिर मेंढक का ऑपरेशन भी करना होता है, लोगों के आपने वो जो है ना गुर्दे भी निकालने होते हैं, तो आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल नरम दिल हैं, ये काम ही नहीं कर सकते। तो बिफोर गोइंग टू एनी करियर, पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट, और जो बच्चे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, पहले थोड़ा सा उसकी टेस्टिंग कर लें, देख लें, बजाय इसके कि आप बैठ के दूसरे से सुनिए बातों में जी उसका फलाना बच्चा तो जी डॉक्टर बन के उसने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन बैक स्टेज पे उसने कितनी डिफिकल्टीज देखी है, कितनी उसकी स्ट्रगल्स हैं, इसके बारे में हम प्रिपेयर नहीं होते। बिल्कुल सर, आपने बहुत वैलिड पॉइंट ऐड किया यहाँ पर कि हम सिर्फ बड़ा आसान हो जाता है किसी की कंपैरिजन में लाके खड़ा कर देना कि आप ये बन जाएं। उसके पीछे पूरी स्ट्रगल होती है और उस बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समरा, मैं बिल्कुल। यहाँ पर दो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ना मैंने देखा है कि पेरेंट्स का एक माइंडसेट बहुत ज्यादा सेट हो गया, स्पेशली जब बच्चे मैट्रिकुलेशन में आते हैं और इंटर लेवल पे आते हैं। मतलब माँ बाप को होता है कि आपने मैट्रिक और इंटर साइंस में करना ही करना है। एक दफा मेरे साथ ये सिनेरियो रहा था कि किसी ने मुझसे सजेशन मांगी थी कि हम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते हैं मगर वो केपेबल नहीं है, वो एज तक बहुत ही एवरेज था। तो मैंने बोला कि बिल्कुल। क्या पता वो आर्ट्स में वो या गेमिंग में, वो कहते थे हमारे बच्चे का इंटरेस्ट है तो हमने इसको गेमर नहीं बनाना है। तो आई जस्ट हम्म। वांटेड टू टेल पेरेंट्स कि उनको हम पेरेंट्स को कैसे अवेयरनेस दें कि अब अगर आपका बच्चा गेमिंग या टेक्नोलॉजी ऐसी किसी चीजों में जाना चाहता है तो दे आर अ फील्ड्स, मतलब कि अब यहाँ पर भी लोग अर्निंग करते हैं और अपने गुड गुड प्रोफेशन को स्टेबल कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल। कैसे हमने हमने स्ट्रीक शुरू करनी है कि पेरेंट्स अवेयर हो सके न्यू ट्रेंड्स के बारे में, ताकि अगर उनका कोई बच्चा कोई नया ट्रेंड लेके आता है तो उसको हाईली अप्रिशिएट करें, क्योंकि गेमिंग इज अ वाइल्ड फील्ड नाउ। अब लोग बिल्कुल। गेमिंग से बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। ऑल अबाउट कि अब ट्रेंड डिफरेंट हो गए, तो हमने माँ बाप को किस तरीके से या किस प्लेटफॉर्म से इन ट्रेंड्स की अवेयरनेस दे सकते हैं। ओके। तो इकरा, सबसे पहले तो मैं ये चीज ऐड करूंगी कि जरूरी नहीं है कि सब पेरेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल देयर ऐसा आर है। सो मेनी पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं जो कि इवन इफ के वो बहुत ज्यादा ओल्डर एज के हैं, लेकिन दे रियली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और बिल्कुल उन्हें सही कह पता रही है। हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमने पहले स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि माइंडसेट की बात है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका माइंडसेट मतलब यू आर फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन तो आपका माइंडसेट फिक्स्ड ही हो। बिल्कुल सही बहुत कह रही ज्यादा हैं। जनरेशन के जो पेरेंट्स है वो भी अलाउ नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं पहले वाले भी कर देते हैं। सो इट्स समथिंग कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी ना थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देना चाहिए उन्हें। इट्स ऑलमोस्ट एक्सपोजर। हम्म। बताएं जी ये देखें, अब बजाय इसके कि एक मरतबा जाके उन्हें कहना भाई ये मैंने करना ही है, ऐसे नहीं होता। आपको भी बिल्कुल थोड़ी हार्ड करनी पड़ेगी। देखो थोड़ा थोड़ा करके, मम्मा जी ये देखें, ये इसने ये किया, अच्छा मैंने ये एफर्ट पुट की, मुझे इसका ये फायदा मिला। और अल्टीमेटली जब वो देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और अल्टीमेटली जब आप जाके उन्हें बताएंगे मैं इसमें अपनी करियर बनाना चाहता हूँ, मैं उसको अपनी एज फील्ड देखना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि अब एक बंदा है उसे इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है और आप उसको बिल्कुल एकदम से जाके कह रहे हो तो मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन नॉर्मल होगा। वी आर नॉट ब्लेमिंग द पेरेंट्स हेयर, लेकिन बिल्कुल जो बच्चे उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ठीक है, अगर आप कहते हो हमें सुनना चाहिए, आप उनकी भी तो सुनो। आप जस्ट एक लेबल लगा दो कि हमारे पेरेंट्स तो सुनते नहीं है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से सुनाओगे तो वो अच्छे तरीके से आपकी बात मानेंगे। समरा, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि मैं यही बात ऐड करने वाली थी आगे कि बच्चे क्या करते हैं, एकदम जाकर बम फोड़ देते हैं कि हमने ये करना है। बिल्कुल। उनको बिल्कुल। ग्राउंड नहीं बनाते हैं, ग्राउंड नहीं बनाते हैं कि ये आप देखें एग्जैक्टली। उसको देखें। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया कि पहले अपने लिए ग्राउंड सेट करें, अपने पेरेंट्स को उस बात पर अवेयर करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट। मतलब कि आपका जो कनेक्शन आपके पेरेंट्स के साथ है वो दुनिया किसी बंदे के साथ नहीं है। तो जितना बेहतरली बिल्कुल। आप उनको गाइड कर सकते हैं उस चीज के रिलेटेड, उतना कोई नहीं कर सकता। तो जितने भी मुझे यंग बच्चे देख रहे हैं उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो आप उन पर एकदम जाके नहीं बोल दें कि हमें ये करना है और हम यही करेंगे। आप पहले ग्राउंड बिल्कुल। बनाएं, उनको समझाएं क्या चीजें होती हैं, कैसे वर्किंग होती है। देख लीजिएगा वो आपकी बात लाजमी मानेंगे कि जब उनको अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो कहेंगे बिल्कुल आप ये काम करें।
समझा, एक बात है कि आजकल कुछ बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और वो डर के मारे अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पा रहे होते हैं। उनको जी डर होता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो क्या ये वजह हो सकती है कि जो यूथ आजकल बड़ी डिप्रेस रहती है कि उनका लैक कर रहा है रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ? कौन सा रिलेशनशिप है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के जो रिलेशनशिप में लैक आ रहा है उसकी वजह से क्या जो ओके, यूथ है बहुत ज्यादा डिप्रेस तो नहीं होने लग गई? बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत वैलिड है और मैं आज के शो में डिस्कस भी करना चाह रही थी कि जो बिल्कुल। हमारा कम्युनिकेशन लेवल है ना फैमिली सिस्टम में, बहुत ज्यादा बिल्कुल। ना उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन। हम्म। पर्सनली आई हैव डील विद सच काइंड ऑफ केसेस जहाँ पे हम्म। अब वो मुझे कॉल करके कहेंगे नहीं हमें जो है ना उस तरीके से वी डोंट हैव एनीवन जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें, वी डोंट लिटरली, और वो अल्टीमेटली दे कॉन्टेक्ट अस। तो बिल्कुल। आपको हालांकि होना ये चाहिए कि इन आवर फैमिली सिस्टम हम एक दूसरे की सपोर्ट होते हैं, तो सपोर्ट में बिल्कुल। वी नीड टू अंडरस्टैंड और हमें लिसन लिसन करना चाहिए, सुनना चाहिए अपने बच्चों को कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। होता है घरों में कुछ में, अब वैसे थोड़ा कम हो गया कि जब रात में सब बैठते हैं खाना खाते हैं और सब शेयर कर रहे होते हैं बिल्कुल। बातें वैसे वैसे, बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और वो सब शेयरिंग भी हो रही होती है और एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी होती है। लेकिन अब के जो बिल्कुल। ट्रेंड्स में देखने में आ रही है ये चीज बहुत लैक करी है, मोबाइल फोन्स है और अल्टीमेटली कुछ बिल्कुल। पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो छोड़ देते हैं, पता नहीं वो आई डोंट नो उनका क्या इशू होता है, लेकिन वो क्या करते हैं जी ठीक है फोन पे लगा लगा रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी कह देते हैं और अपनी उनकी जो हाँ। एक्टिविटी उनको परसू कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल। जो ज्यादा ये देखने में आता है जो यंगर जनरेशन में जो पेरेंट्स है ना उनमें, मतलब ये हम 90s के बाद की बात करें या ये इसके बाद बिल्कुल। इसके बाद, तो उनमें क्या होता है वो खुद थोड़ा टेक्नोलॉजी में उसमें इन्वॉल्व होता है, उन्हें पता है हाउ इट्स डन। तो वो खुद भी अगर माँ फेसबुक चला रही है या टीवी देख रही है तो उनके बच्चे भी तंग करें अच्छा जाओ ये फोन पकड़ो आप भी जाके देख सकते, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल। अल्टीमेटली ये चीज लैक कर रही है हमारी सोसाइटी में कि जो बॉन्ड होते हैं ना अपनी फैमिली में, इट्स नॉट अबाउट कि आप बैठे हो, अगर इवन इफ कि आपका बच्चा जो है आपसे बस इधर उधर की बातें कर रहा है, उसको एटलीस्ट ये एहसास होता है कि देयर इज समवन टू लिसन। अगर आप बिल्कुल। अपने बच्चों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे, उसको बार बेस्ट फ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी ये कंप्लेंट्स नहीं आई कि हमारा बच्चा तो हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमारे से कोई बात शेयर नहीं करता, या फिर हमारा बच्चा जो है वो अपनी मनमानी करता है। जब आपने उनको एक नरिशमेंट दी ही नहीं उस तरीके से, उन्हें बिल्कुल। बॉन्ड बनाया ही नहीं उस तरीके, फिर तो आपकी आई डोंट थिंक सो कि कंप्लेन करनी पड़ती। लेकिन बिल्कुल। इकरा मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि ना जब हमारी पेरेंटिंग की हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि हम जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं जवान हो जाते हैं तब की बातें, ये बहुत छोटे लेवल की बात है। मतलब जब बच्चा बिल्कुल सही पैदा कह रहे होता है आप किस तरीके से उनकी पेरेंटिंग कर रहे हो, किस तरीके से उनकी तरबियत कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हैं। जो बिल्कुल। आज के शो में मैं एक इशू डिस्कस करना चाहती थी वो ये था कि बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है कि हमारे स्कूलों में केजी पीजी नर्सरी आई डोंट नो क्या क्या, हमारे टाइम पे इतने नहीं बिल्कुल होते। सही कह और रहे हैं। उसमें क्या है कि छोटे छोटे बच्चे, इवन आप तो 2.5 2.5 साल के बच्चों को भी आप स्कूल में भेज देते बिल्कुल। हैं। बहुत। वहाँ पे क्या है एक जो टीचर है वो अपनी पे ले रही है, तो क्या वो उस तरीके से उनकी नरिशमेंट करे जैसे एक माँ कर सकती है अपने बच्चे की। अगर आप अपने बच्चे को इसलिए स्कूल भेज देते हो चलो तंग करते रहते स्कूल जाके कुछ पढ़ लेगा, डू यू रियली बिल्कुल। थिंक वहाँ कुछ पढ़ेगा? बिल्कुल। वहां पे तो उसको कोई नरिशमेंट ही नहीं मिल रही। 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे को अगर आप स्कूल भेज रहे हो, ये वो टाइम होता है जैसे कहते हैं ना माँ की वो जो होती है बेहतरीन दरजा होती है बच्चे के लिए। तो ये अल्टीमेटली नीड टू अंडरस्टैंड, उसे घर पे रखें, उसे समझाएं पढ़ाएं। इवन इफ क्या आप कहते हैं कि वो स्कूल का भी पढ़े, आपको पता है वो बहुत सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, छोटी छोटी बुक्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो जिससे आप उनको घर पे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें बस। अब जैसे हम पहले बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपटीशन की, उसका बच्चा जाना शुरू हो गया, मेरा बच्चा नहीं जा रहा, हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? अपने बच्चों की तरबियत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपैरिजन से नहीं होगी ये चीज आप कवर अप। तो हमने क्या करना है कि खैर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो हम छोटी सी एज में उन्हें दाखिल करवा देते हैं। कुछ टीचर्स होती हैं सख्त होती हैं, जाते पहले दिन एक लगा दिया अगर थप्पड़, तो बच्चे ने तो जाके वहां पे रोज रोते रहना है, उन्हें तो ना टीचर की सुननी है, माँ ने कहना नहीं बच्चा आप जाओ, तो अल्टीमेटली वो बच्चा वहां पे एडजस्ट तो कर लेता है, लेकिन उस टाइम पे जो उसकी पर्सनैलिटी में गैप्स आते हैं, जो हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन आती है, उस टाइम पे माँ ने अंडरस्टैंड नहीं किया कि बच्चे को मेरी जरूरत है, स्कूल की जरूरत नहीं है।
तो वो बिल्कुल। इन द लेटेस्ट स्टेजेस का आपको यही अब इसी तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ। तो बेस्ट थिंग इज कि आप जैसे हम बातें करते होते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि 7 साल के बच्चे पे जाके नमाज फर्ज होती है, इतना अहम फैसला। लेकिन हम क्यों अपने बच्चों के ऊपर वो बुक्स का जो है ना एक बोझ डाल देते हैं और कंपटीशन में आए थे। भाई आप 3 साल के बच्चे को आप ये कह रहे हैं आपने फर्स्ट आना है, इवन इफ उनकी 99% आ जाएगी, लेकिन आपने फर्स्ट आना है। कंपटीशन हम खुद स्टार्ट करा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें कंप्लेन करने का आई डोंट थिंक सो कोई हक बनता है। तो दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। बच्चों को अपने पास रखें, छोटी एज में उनकी नरिशमेंट करें, उनको स्टोरी सुनाएं, जहाँ से आपको पता है 5 साल की उम्र तक साइकोलॉजिकली जो हम लोग कहते हैं कि आपकी जो मेन पर्सनैलिटी होती है ना एक बच्चे की, एक इंडिविजुअल की, वो 5 साल की उम्र तक बन जाती है। वो बच्चे का इखलाक कैसा होगा, किरदार कैसा होगा, झूठ बोलेगा सच बोलेगा, वो 5 साल तक की उम्र वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई होती है। और अल्टीमेटली इन द लेटर स्टेजेस, लेटर एज में वो जो अपनी तरबियत है 5 साल की उम्र तक जो की होगी उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर लेट्स बी मोर टेक्निकल, अगर मैं इसे बोलूं तो अगर हम कंप्यूटर में कोई चीज जिस तरीके से कोडिंग कर रहे होते हैं तो वो उसी तरीके से बाद में वर्किंग कर रही होती है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इज सेम लाइक दैट। हमने जो एक मतलब अपने बच्चों के जहनों में वो चीजें डाल दी हैं तो वो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इन द लेटर स्टेज। तो आई बेग यू पेरेंट्स, अपने बच्चों को उनका फ्यूचर बर्बाद ना करें, उनकी पर्सनैलिटी में इतनी गैप्स ना लेके आए कि बाद में आप खुद ये कंप्लेन करते रहें कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बिल्कुल। जी, समरा, मैं अपने कुछ एक दो और पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी, फिर जो ऑडियंस के क्वेश्चन है मैं साथ साथ लेना शुरू करूंगी। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है या आपको कभी किसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा और आप वो मेंशन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसके बाद अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं, समरा से हमने बात की कि हम 3 साल के बच्चे को रेस में लगा देते हैं, जिसको ये भी नहीं बिल्कुल पता होता है कि ये दुनिया है क्या, हमने उसको कुछ एक्सपोजर नहीं दिया था, उसको बस हमने एक रेस में खड़ा कर दिया है। मॉन्टेसरी होती है, बच्चे पहले ब्लॉक्स खेलते हैं, पता नहीं बहुत लेवल बना दिए, जो आपने बहुत वैलिड पॉइंट ऐड किया है। आई वांट कि बच्चे एटलीस्ट 5-6 साल तो अपने घर में गुजारे, अपने घर से सीखें। तो बिल्कुल। समरा, आपको क्या लगता है कि जब आप 3 साल के बच्चे को रेस में डाल देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हो जाता है और उसके अंदर पता नहीं कितने कॉम्प्लेक्स पलना शुरू हो जाती हैं कि मैं कमतर हूँ, मेरे में ये कमी है। 3 साल के बच्चे के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं सेकंड आया हूँ। तो ये हम्म कॉम्प्लेक्स बच्चों को आगे ग्रोथ में कितना रोकता है? मैं चाहूंगी आप ये पॉइंट जरूर ऐड करें। सॉरी आई डिडंट गेट योर पॉइंट एंड पे क्या आपने क्वेश्चन किया? मैं जा रही हूँ कि अब जो 3 साल के बच्चे को हमने रेस में लगा दिया है, तो अब हमने जारी बात है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होने लग पड़ता है कि मैं कम हूँ, बिल्कुल मैं जो सेकंड आ रहा हूँ। तो ये बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स लेकर वो बड़े होते हैं और उसके बाद जब वो सोसाइटी में अपना कोई कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे होते हैं तो वो नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है कि मैं कम हूँ या मेरे में 100 खामियां हैं। तो ये हमने उसको 3 साल के एज से सिखा दी। तो ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे खत्म हो सकते हैं और बच्चों कैसे ग्रो कर सकते हैं? मैं चाहूंगी कि आप पेरेंट्स को थोड़ी टिप्स दें। ओके। इसमें तो जैसे हमने पहले बात की है कि हमें इन द अर्लियर स्टेजेस ही इस चीज को रियलाइज करना चाहिए और उनकी बिल्कुल। मतलब पेरेंटिंग जो है उसी तरीके से करने के इतने मसले मसाइल ना आए। लेकिन बिल्कुल। अल्टीमेटली अगर बच्चा इन कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है तो एक तरह आई एम सेइंग यू, ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरा, ठीक है, और इट्स बंडल ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें वो उसका शिकार हो जाता है। And बिल्कुल। again, I have dealt with a case जिसमें एक लड़की थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं उसकी बात करूंगी, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली इस चीज का निशाना बनाया गया पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, एंड अल्टीमेटली हियर शी इज। वो जहाँ हमसे कांटेक्ट करी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। हम लोग बाद में रोते बहुत हैं अगर कोई सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग खुद कर रहे हैं ना, हम जिम्मेदार हैं उस चीज के। तो क्या करना क्या चाहिए कि और अच्छा एक चीज मैं आपके यहाँ पे करूँ कि एक तो हमने इस चीज को बना दिया है कॉन्ट्रोवर्शियल कि जो कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टार्ट में कर रहे होते हैं। दूसरी हमने कॉन्ट्रोवर्शियल चीज क्या है, साइकोलॉजी को स्टिग्मेटाइज कर दिया हुआ है कि जो बिल्कुल, अगर बहुत कोई ज्यादा। जाता है, ठीक है, और उसको हम लोग स्टिग्मा, आओ तुम्हें क्या हो गया, पागल हो, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, इट्स नथिंग लाइक दैट। सारे इशू सोल्व हो जाते हैं थ्रू काउंसलिंग और थ्रू डिस्कसिंग। हम लोग ये सारे जो है ना एज साइकोलॉजिस्ट, दिस इज व्हाट आवर ड्यूटी इज, हम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही बिल्कुल। है। हम लोग पूरे होते हैं, हम पर्सनालिटी के इश्यूज अगर सॉल्व कर देते हैं काउंसलिंग के थ्रू हो जाते हैं, एंड इट्स सीरियसली इट्स नथिंग लाइक जो हमारी सोसाइटी ने इसे स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। बिल्कुल।
जी समरा बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने अगर आपके ज़हनी तौर पर आपको थोड़ी सी भी कोई मिसाइल है तो लोगों ने बड़ा ज़्यादा इशू बना देते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना कि भाई वो तो पागलों के डॉक्टर हैं, हमने नहीं जाना, पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेंगे, या हमें कोई अल्लाह माफ ना करे कोई बहुत बड़ी ज़हनी बीमारी होगी है। देखिए जिस तरह आपके बदन में तकलीफात आती है, आपका ज़हन भी बेचारा थक जाता है काम कर करके, तो आप अगर कोई इश्यूज हैं तो आप ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करें। समरा भी डिस्प्ले हो रहा था क्वेश्चन, मैं चाहूंगी कि हम कुछ ऑडियंस से क्वेश्चन भी ले लें। तो कोमल मुख्तार पूछ रही हैं कि which parenting style is best for the children? अच्छा, इसमें हम लोग पहले ये देखते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल हमारे कॉमनली देखने में आते हैं क्या है। एक तो वो है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसको हम डोमिनेटिंग पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, बिल्कुल। जिसमें आप अपने बच्चे की पर्सनैलिटी ही ग्रो नहीं होने दे रहे। और दूसरा एक ये देखने में आता है पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें आप बहुत ज्यादा लीनियंट है। आप ये कहते हैं हम तो अपने बच्चों को कुछ कहते ही नहीं, हमने बिल्कुल उनको छोड़ा हुआ है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो हम लोग कहीं इससे भी हम लोग ना बड़ी ये कर रहे होते भाई, हम लोग ने तो भाई अब हमारे बच्चे जो मर्जी करें, हम कोई नहीं उनको रोकते टोकते, और बड़ा ना बड़ा चढ़ा के इस चीज को बता रहे होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि ये दोनों पेरेंटिंग स्टाइल ही नहीं ठीक। हमें जैसे हम कहते हैं मियाना रवि एतदाल पैदा करना, हमें वो पेरेंटिंग स्टाइल चूज करना चाहिए जब हमें पता चल रहा है कि ये चीज हमारे बच्चे के लिए सही है। तो उसको ये नहीं, अगर आप मार के जरिए करने लगो तो ऐसे मारोगे तो बच्चा अगली बार आपको कुछ कहेगा नहीं। प्यार के जरिए करेगा तो वो इतना बिगड़ जाएगा कि वो तब भी आपकी बात नहीं मानेगा। लेकिन आपने रियलाइज करना है सिचुएशन को कि ये कौन सी सिचुएशन है, कैसे अब मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या मुझे इसको प्यार से समझाना है। नो डाउट कभी कभी डांट से भी बच्चे समझते हैं, जितना मर्जी प्यार से समझाते हैं। तो वो हमें हमें पेरेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें इस चीज का आइडिया तो होना चाहिए ना कि अपने हमारे बच्चे की क्या नीड्स है, हमने उसको वहां पे किस तरीके से टैकल करना है। तो आई वुड रेकमेंड कि यहाँ पे जो एक होता है ना मॉडरेट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, ना आप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ना ही वहां पे आप बहुत ज्यादा लीनियंट है। एक मैं और चीज ऐड करना चाहूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, वो ये कि जो पेरेंट्स है ये वाले थे क्या करते हैं कि अगर तो अब बच्चा उनको कुछ कह रहे हो मैंने ये चीज करनी है, छोटे बच्चों की मोस्टली होते हैं मिसाल है ये कि वो ये मैंने ये काम करना है, या मैंने ये टॉय लेना है, या मैंने ऐसे काम करना है, ठीक है। तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। बच्चा रोएगा, वो कहेंगे नहीं करना, अल्टीमेटली बच्चा चीखेगा, जमीन पे लेटेगा, ठीक है, होता है नॉर्मली देखने में आता है जी मैंने खिलौना लेना है, मैंने ये ऐसे करना है, आप मेरी बात माने, ठीक है। और जब उसके रोने के ऊपर आप उसको चीज लेके दे रहे हैं या उसकी बात मान रहे हैं, तो ये आप उसकी आदत पुख्ता कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको कोई चीज चाहिए आप आराम से नहीं उसे देंगे, आप उसको रोने पे देंगे। तो वो अल्टीमेटली वो जैसे वो कहते हैं ना बच्चे रोते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्यों रोते रहते हैं। हमसे हम कोई भी चीज मांगनी है वो रोना शुरू हो जाते हैं, वो इसीलिए करें क्योंकि आपने उनको ट्रेन इस तरीके से किया है कि अल्टीमेटली आप रोगे, वो जमीन पे लेटेगा रोएगा, तभी आप उसे चीज दोगे। अगर तो आपको लग रहा है कि बच्चे के लिए चीज जरूरी है तो उसे आराम से ले दो। अगर तो लग रहा है कि नहीं ये समथिंग लाइक नहीं होनी चाहिए, फिर उसको चाहे वो लेट कर रोए चाहे जैसे मर्जी रोए, फिर उसको ना लेके दो, क्योंकि इस तरीके से उसकी रोने की आदत पुख्ता हो जाएगी। बिल्कुल समरा, आपने बड़ी अच्छी बात ऐड किया कि अगर आपने इन दी एंड वो टॉय ले ही देना है तो आप पहले उसको रुला कर या उसकी आदत पुख्ता किए बगैर आप उसको वो ले दें। तो ये जिया अफरीदी हैं, पूछ रही हैं कि पहले जमाने में एजुकेशन नहीं थी, घर वाले सब इकट्ठे अंडरस्टैंड थे और इत्तेफाक, और अभी भी एजुकेशन आम हो गई है, अभी होम में वो मजा। अच्छा, मतलब बेसिक पॉइंट ये कि पहले लोग घर में इत्तेफाक से रहते थे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती थी, और अब इसकी वजह से मतलब कि ऐसा नहीं है कि हालांकि एजुकेशन इतनी ज्यादा आम हो गई है फिर भी अब लोग दूर दूर हो गए हैं, तो वो मजा नहीं आता उनको घरों में ऐसी चीजें। डिपेंड करता है इकरा एजुकेशन किस तरह की आम हुई है। अगर तो आप बिल्कुल। डिग्री एजुकेशन जिसमें कोई तरबियत नहीं है, कोई इखलाकियात नहीं आप सिखा रहे, तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो आपकी एजुकेशन नहीं है। अल्टीमेटली बहुत सही आपने कह भी रहे देखा होगा पर्सनल लाइफ में हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं, या हम उसी को अच्छा प्रोफेशनल या उसी को अच्छा इंडिविजुअल कहते हैं जिसकी अल्टीमेटली उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अच्छे हैं। हम उसको ये नहीं देखेंगे भाई ये कितना बड़ा डॉक्टर है, इसके पास कितनी बड़ी डिग्री है, वो कहीं से भी पढ़ के आया है। हम लोग अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको अच्छे से ट्रीट करता है, कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर था, चाहे वो हो नॉर्मली, लेकिन अच्छे तरीके से बात करेगा, सुनेगा आपको, तो बहुत अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बहुत कोई क्वालिफाइड बाहर से फॉरेन से पढ़ के आया हुआ है और वो आपको अच्छी तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा, तो आप क्या कहेंगे किस तरह का डॉक्टर है, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड हम एजुकेशन दे किस तरीके से रहे। और जो उन्होंने बात जो ऐड की है बहुत अच्छी बात है कि हम अगर तो कंपैरिजन करें दोनों जनरेशन्स का यहाँ पे,
तो हमें ये देखना चाहिए कि जो पहले वक्तों में एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी फैमिली में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती थी। बहुत ज्यादा। चलो अगर थोड़ा बिजी हो जाती थी, वो नानियां होती थी, दादियां होती थी, जो कि बच्चों को स्टोरी सुनाती थी, उसमें बड़ा ना अच्छी मॉरल वैल्यूज भी होती थी कि अच्छा तरीके से हुआ। फिर तो एक मॉरल वैल्यू, तो हम पहले बात कर रहे थे ना कि 5 साल की उम्र तक उसकी मेजर पर्सनालिटी ट्रेट्स उसके बन चुके होते हैं। तो वो छोटी छोटी जब उनको स्टोरी सुनाते हो, उनको मॉरल वैल्यूज सिखाते हो, तो वो अल्टीमेटली उनके अंदर आ जाती है। लेकिन अल्टीमेटली अब वो भी कहीं देखने में नहीं आता। बच्चे अगर देख रहे हैं तो फोन पे कार्टून देख रहे होते हैं, और दादियों के पास तो बैठते ही नहीं है। दादियां इस तरह की हो गई है कि वो बच्चों को अपने पास ही नहीं बैठा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब बच्चों का ज्यादा वक्त घर वालों के साथ छोटी उम्र से ही टेक्नोलॉजी से ज्यादा गुजरने लगा, इसकी वजह से वो ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाते हैं और घर वालों से नहीं हो पाते। तो समरा, हमने सारी बहुत हर तरह से कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट रह ना जाए, हमने डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की है। तो कोई आखिरी पॉइंट जो आप ऐड करना चाहेंगे इसको कंक्लूड करने के लिए? इसको कंक्लूड करने के लिए मैं यही पॉइंट ऐड करूंगी कि जस्ट बी फ्रेंडली विद ईच अदर। हमने जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात मेंशन की थी, दैट अ फिक्स्ड माइंडसेट। हम सिर्फ पेरेंटिंग की हम बात नहीं करते, हम और भी जनरली हम बात करते हैं सोसाइटी में। आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आपको फिक्स्ड माइंडसेट नहीं शो करवाना। मतलब यू नीड टू ग्रो। अगर आप वैसे फिजिकली ग्रो कर रहे हो तो आपको मेंटली भी ग्रो करना चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए दूसरों की बातों को। अब आजकल बहुत ज्यादा चीजें जो मसले मसाइल यहाँ पे खत्म हो सकते हैं हम अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं हम बहुत ना एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, एज इंडिविजुअल हम बड़े ना फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए हैं। हम लोग जस्ट ये कहते हैं भी हमारी सुनी जाए, हमारी मानी जाए, और अल्टीमेटली हम किसी की ना सुने। तो ये फिर मसले मसाइल बहुत ज्यादा इसकी वजह से होना शुरू हो गया है। आई वुड लाइक टू मेंशन कि अभी वो रिसेंट एक वाकया हुआ, एक इंडियन एक्टर ने जो कर ली, सुसाइड कर ली। तो उनका क्या था, वो डिप्रेशन में थे। he had no one to discuss his stuff with anyone। ठीक है ना। अल्टीमेटली वो जो हैपनिंग थी विद द सोसाइटी एंड ऑल, तो वो नहीं इस चीज को वेलकम कर पाए। और अल्टीमेटली अगर आप जो होते ना, आपको शेयरिंग करना, बातों को शेयर करना, और आपको ये अंडरस्टैंड करना कि यू हैव समवन, ठीक है ना। अगर आपने वो चीज नहीं है, अल्टीमेटली आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। आप जितने मर्जी आपके पास पैसे हो जाए, जितना मर्जी बड़ा घर हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको वो चीजें फायदा नहीं देंगी अगर आपके पास सिंसियर रिलेशनशिप्स नहीं है। तो हमें अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है विद ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम के दिस पैसा स्टफ और दिस यू नो आई डोंट नो, कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। इस पर हम पूरे अलग सेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैग होता जाएगा। लेकिन विद द कंक्लूजन आई मस्ट से कि जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर, और एक दूसरे की बातों को सुनना और उनको समझना सीखें। बिल्कुल जी समरा, इंशाल्लाह हम आगे इस डिप्रेशन से रिलेटेड और कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी रिश्तों में एक इंशाल्लाह टॉपिक जरूर हम करेंगे, चाहेंगे कि लाइव सेशन आपके साथ करें। तो आज का सेशन मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल था। उम्मीद करती हूँ जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली हो। समरा, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आई और आपने लोगों को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। Thank you so much for inviting me. It's always been a pleasure being with you. थैंक यू सो मच समरा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने से कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को समझ सके बेहतर तरीके से। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, घरों में रहें, और जो लोग बाहर जा रहे हैं प्लीज एसओपीज को जरूर फॉलो करें। मैं जरूर ये कहती हूँ कि कोरोना वायरस का ये जो सिचुएशन है उसमें अपने आप घरों में रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।